दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों इस समय एक सवाल उठ रहा है और सवाल यह है, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जाएगा। सवाल यह है, क्या ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हटने वाले हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर हटते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की बागडोर किसके हाथों में सौंपी जाएगी। इन सब चीज़ों के बीच ये सबसे बड़ा सवाल जो उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया से लेकर टेलीविज़न तक, अखबारों तक ये खबर वायरल हो रहा है। तो हम इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, हम सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हटने वाले हैं। तो आखिर हटेंगे तो क्यों हटेंगे। क्या आपको ये मालूम है कि जो बीते लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव बीता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। और एक सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आखिर दिल्ली क्यों गए हैं। उनका बार बार दिल्ली जाना ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को केंद्रीय नेतृत्व हटाएगा, हर हालत में हटाएगा, लेकिन क्यों हटाएगा इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अभी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा को करारी हार मिली है, उस समय हार तो मिली, लेकिन हार मिलने का कारण क्या रहा है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में भगवान राम का मंदिर बना। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि बीजेपी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। इन सभी चीज़ों के बीच हार की समीक्षा के लिए प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे। वहाँ पे पार्टी के सबसे बड़े वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक सभी ने शिरकत किया और अपनी अपनी कमियों को उजागर किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में एक चीज़ ये कहा कि अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में हारी है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि भीतरघात और अति आत्मविश्वास। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान था। हालांकि ये बयान किसके लिए था, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में या पूरे लोकसभा का चुनाव जब पूरे प्रदेश में, भारत में हो रहा था, तो उस समय एक बड़ा नारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था और नारा था कि अब की बार 400 पार। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह जो तंज कसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अति आत्मविश्वास और भीतरघात की लड़ाई से हारी है, तो यह तंज किसके लिए कसा गया है। तो सीधी तौर पे यह किसी और के लिए नहीं, ये बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक तंज कसा गया था कि अब की बार 400 पार। तो इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता क्या कह रही हैं, आप सबसे पहले उस चीज़ को देखिए। जो उनका ट्वीट है, और ट्वीट किस पे था कि इस समय प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में जेपी नड्डा से कई दिनों से 2-3 दिनों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। चर्चाओं का बाजार जो है गर्म है। इसी बीच जो है सुप्रिया श्रीनाथ का ट्वीट, और ट्वीट क्या कहती हैं आप सबसे पहले उसको पढ़िए। ट्वीट में यह है आपके स्क्रीन पर कि यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में हैं, लगातार नड्डा से मिल रहे हैं। राज्य में योगी के खिलाफ बगावत का मोर्चा इन्होंने ही संभाला है। किसके इशारे पर यह कह रहे हैं, इतना तो आप सब जानते ही हैं। जानकारी के लिए बता दूं, यह साहब अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे। तो आप सबको बता दूं, सिराथू से विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य हार गए थे। लेकिन सबसे बड़ा ओबीसी का कार्ड अगर कोई खेलने वाला है तो इस समय ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य ही हैं। तो इसलिए जो है, अच्छा, योगी आदित्यनाथ को हटाया क्यों जा रहा है। आप भी जानते हैं कि लगातार वो 2 पंचवर्षियों से मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। देश के सबसे बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो उनको हटाने का जो सिलसिला है, जो हटाने का, अभी हटेंगे कि नहीं हटेंगे ये तो समय पर निर्भर करता है, लेकिन हटेंगे क्यों इसका भी आप जानते हैं। कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, यहाँ तक कि विधान परिषद के सदस्य से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक, यहाँ तक कि उनके सहयोगी दल कई तरीके से राजनीतिक बयान दिए हैं। और राजनीतिक बयान ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिर योगी आदित्यनाथ को हटाना क्यों चाहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व मतलब सिराथू से अपनी विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी केशव प्रसाद मौर्य पर इतनी बड़ी बागडोर क्यों सौंपने जा रहे हैं, या उनके ऊपर इतना विश्वास क्यों कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आप सब जानते हैं बीजेपी आला कमान यानी भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, यानी जेपी नड्डा, या जो है गृह मंत्री अमित शाह, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये चाहते हैं कि उनका जो है शासन प्रत्येक राज्यों पर हो। यहाँ तक कि अगर बीजेपी शासित राज्यों में तो है ही है, लेकिन वो विपक्ष के राज्यों में भी अपना प्रशासन जो है सौंपना चाहते हैं, अपना शासन चलाना चाहते हैं।
इसलिए उनका एक चीज़ है कि अपने हैंडल मतलब हर किसी को अपने हैंड में रखना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि गुजरात लॉबी और उत्तर प्रदेश लॉबी, इन दोनों लॉबी में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इसी चीज़ का एहसास अब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एहसास दिलाना चाह रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को इतना हटाना, मतलब इस तरीके से इतनी आसानी से हटा देना, ये बहुत आसान सी बात नहीं है। एक तरफ गुजरात लॉबी ये चाहती है कि नहीं, अगर 24 के बाद अगला प्रधानमंत्री 29 में कौन कैंडिडेट होगा, इसके लिए अमित शाह खुद लगातार, आप जानते हैं, कई बयानों में कई मुद्दाओं पर जो है अमित शाह के बीच में और योगी आदित्यनाथ जी में कई चीज़ों पर मुद्दा जो है आमने सामने आया है। इनकी लड़ाई आज से नहीं, लगभग 2-4 सालों से लगातार सामने है। तो इन सब चीज़ों के बीच आप ये भी जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में, चाहे वो राजस्थान का रहा हो, चाहे वो एमपी का रहा हो, लगातार देख रहे हैं कि एमपी में पूरी तरीके से एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली और उसका मात्र श्रेय जाता है तो वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है। शिवराज सिंह चौहान की ही बदौलत एमपी में अब की बार फिर एमपी में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर आई है। लेकिन उनको किस तरीके से, जिसे दूध में मक्खी पड़ती है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान को निकाल के फेंक दिया गया। हालांकि कैबिनेट में उनको जगह दी गई है, लेकिन हटाया क्यों गया, ये भी अपने आप में सवाल है। एक ताज़ा उदाहरण अगर हम बताएं, फिर राजस्थान में देखिए, राजस्थान में लगातार वर्चस्व जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की थी। वसुंधरा राजे को किस तरीके से साइड कर दिया गया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो उसी तर्ज पे क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। समय पर निर्भर करता है, आने वाले समय में देखा जाएगा किस तरीके से उनको हटाते हैं, क्या उनको रखते हैं। अगर हटाते हैं तो फिर सत्ता किसको मिलती है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि आप पिछले कुछ समय पहले देखे होंगे कि प्रधानमंत्री या अमित शाह जी की तरफ से AK शर्मा को उत्तर प्रदेश के जो है शासन जो है उसको थोड़ा सा हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के, या योगी आदित्यनाथ को कंट्रोल करने के लिए AK शर्मा जी को भेजा गया था। लेकिन सामने मामला क्या निकल के आया था कि योगी आदित्यनाथ जी खुद AK शर्मा को अपने ऑफिस के सामने घंटों बाहर खड़े किए थे। उनको एक पैसे की तवज्जो नहीं दी गई थी, उनको थोड़ा सा भी स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में और मतलब कवर करने जा रही थी, या उनका एक नारा था 400 पार पूरे भारत में, तो उस समय गोदी मीडिया भी खूब उछाले मार रही थी। क्या उछाले मार रही थी? आपकी स्क्रीन पर रजत शर्मा जी का वीडियो। रजत शर्मा जी खुद कहते थे कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे अब की बार भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छे से लीड करी। सबसे पहले रजत शर्मा यानी गोदी मीडिया का वो वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं। आपने भी जब संजीव जी ने पूछा की स्टेट्स, उसमें आपने भी यूपी का नाम नहीं दिया, तो यूपी आपको लगता है? यूपी में मुझे नहीं लगता कोई कॉन्टेस्ट है। 4 इलेक्शन हम देख चुके, हर बार सब कहते हैं यूपी में कॉन्टेस्ट है, यूपी में नहीं हुआ, 4 बार में नहीं हुआ, तो इस बार कैसे हो जाएगा? ऐसा क्या बतला है? मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले इंप्रूव हुई है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति। संगठन मजबूत है, लीडर है, 2 लीडर है जिनका प्रभाव है। वाराणसी से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, योगी आदित्यनाथ का अपना एक प्रभाव है और संगठन मजबूत है, और सामने कोई ऐसा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन नहीं है। देखिए, क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये हम नहीं, ये भाजपा के लोग ही कहते हैं। आपको बताते चलें कि जौनपुर से विधायक, यानी जौनपुर के बदलापुर से विधायक हैं, खुद उनका वीडियो आया था और उस वीडियो में उन्होंने ये कहा था कि नहीं, मतलब अगर ऐसा ही यूपी का ऐसा ही शासन चलता रहा तो आने वाले 27 के चुनाव में भाजपा को बहुत बुरी तरीके से हार मिलने वाली है। ये हम नहीं, भाजपा के कई लोग ऐसा ही जो है बातें कहते नज़र आए, उनका ऐसे ही आवाज़ उठता नज़र आया है। तो हो सकता है इसी तर्ज पर योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जाना है। अब हटते नहीं हटते, फिर मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले उनका वीडियो देखिए बदलापुर विधायक का, आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है,
उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद जी ने जब चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद उनका जो बयान आया था, उनका बयान क्या था आपकी स्क्रीन पर? उनका बयान था कि अगर बुलडोजर से घर तोड़ोगे तो जीतोगे कैसे। ये संजय निषाद जी का बयान था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं। तो और आगे ओपी राजभर का, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से चुनाव में हार का पूरी तरीके से जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ को और केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पर लगाया था। उन्होंने कहा था कि अब की बार जो चुनाव हारे हैं उसकी सबसे बड़ी हार की वजह योगी और मोदी जी हैं, इस तरीके का है। और योगी जी तो खुद ही कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर हारी है तो उसका एक सबसे बड़ी बात है कि अति आत्मविश्वास और भीतरघात। अति आत्मविश्वास यानी 400 पार के नारे जहां तक प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये लगा रही थी कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार तो नहीं हुआ। तो क्या ये अति आत्मविश्वास था, या ये जो बयान दिया गया योगी जी के द्वारा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सीधी तरीके से हमला करता है? आपका क्या कहना है, आपका विचार आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार साझा कर सकते हैं। और भीतर रही बात भीतरघात की लड़ाई, तो भीतरघात की लड़ाई किसके द्वारा की गई? नेताओं द्वारा की गई या यूपी के प्रशासन में जो बैठे बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा की गई? तो मुझे लगता है कि अधिकारी द्वारा तो ऐसी बातें नहीं की जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर शासन में कोई भी पार्टी हो तो उसके इशारों पर ही जो है पूरी प्रशासन चलती है। तो प्रशासन की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो केंद्र में बैठे या राज्य में बैठे एक ही पार्टी की सरकार को आंखें दिखा सके या उनके खिलाफ जो है लोगों में विद्रोह कर सके या भीतरघात कर सके। हालांकि जो बातें योगी आदित्यनाथ जी को द्वारा निकल के आई है कि वजह क्या है कि इसमें भीतरघात या आत्मविश्वास, ये तो आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। हालांकि मोती सिंह का बयान जो है दोस्तों, अभी पिछले दिनों आप देखे थे, 2-3 दिनों पहले जो है मोती सिंह का बयान आया था। उन्होंने कहा था 40 से 45, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है मोती सिंह। उन्होंने कहा था कि 40 से 45 सालों में आज तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिस तरीके से इतना बड़ा भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर व्याप्त है, ये अपने आप में बहुत ही चिंता की विषय है। अगर ऐसा ही रहा तो 27 के चुनाव में हम क्या पूरी तरीके से हारेंगे। उनका वीडियो देखिए। हमें कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आप तो लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यह आपकी इज्जत बची नहीं। आज जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते हुए दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो, लेकिन जिसके पास जाए वो तो कह दे। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, यानी सरकार से बड़ा संगठन होता है, संगठन ही सबसे बड़ा होता है। यह बयान केशव प्रसाद मौर्य, जो कि आजकल दिल्ली में जेपी नड्डा से या आला अधिकारियों से मिल रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान निकल के आया है कि संगठन सबसे बड़ा होता है, सरकार से बड़ा संगठन होता है, इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं।
आप सबसे पहले उनका वीडियो देखिए और उस वीडियो के तर्ज पर आप ये सुनिश्चित करें कि नहीं इस वीडियो के आखिर क्या क्या मायने हैं। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 साल विकास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। तो ओबीसी का सबसे बड़ा नेता केशव प्रसाद मौर्य से बड़ा कोई नहीं है। तो क्या इसी के लिए जो है अगला 27 का चुनाव साधने के लिए जो है ओबीसी के चेहरे की तर्ज पर केशव प्रसाद मौर्य को उतारा जाएगा? और क्या अगर उतारा जाता है तो क्या योगी जी को इतनी आसानी से हटा दिया जाएगा? हटाते हैं तो क्या बीजेपी खत्म होगी, बीजेपी टूटेगी या बीजेपी इससे ज़्यादा और मजबूत होगी? ये भी अपने समय पर निर्भर करता है। लेकिन एक सर्वे के अनुसार CSDS का जब सर्वे आया था तो CSDS के सर्वे में कि प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लोकप्रिय अगर कोई चेहरा आज के डेट में निकल के सामने आ रहा है, उभर के सामने आ रहा है तो राहुल गांधी जी हैं। और मुख्यमंत्री के लिए जो है राष्ट्रीय संस्थापक या राष्ट्रीय अध्यक्ष हम कहें तो अखिलेश यादव जी हैं। तो क्या इन जोड़ियों को तोड़ने के लिए जो है केशव प्रसाद मौर्य को उतारा जा रहा है या लाया जा रहा है? अब तो ये समय पर निर्भर करता है। लेकिन अगर जो है इस तरीके की मतलब कुछ भी राजनीति में कुछ भी फेरबदल होता है तो क्या प्रदेश की जनता या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या इतने शांत रहने वाले हैं? क्या वो बगावत तो नहीं करेंगे? हालांकि इन सब चीज़ों के बीच ये देखने वाली विषय होगी। और एक चीज़ और हम बताते चलें कि जिस तरीके से आजकल राजनीति में इतना बड़ा फेरबदल या चर्चाओं का बाजार गर्म है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। एक तरफ गुजरात लॉबी है, एक तरफ उत्तर प्रदेश लॉबी है। और जहां योगी आदित्यनाथ जी लगातार उत्तर प्रदेश में एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, मुख्यमंत्री के लिए सबसे पसंदीदा कोई चेहरा है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो क्या इतनी आसानी से योगी आदित्यनाथ जी को बदल दिया जाएगा? योगी आदित्यनाथ जी क्या इतनी आसानी से चुप रहने वाले हैं? क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो है योगी आदित्यनाथ को हटाकर कैबिनेट में लाया जाएगा? ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। हालांकि अगले 2-4 दिनों में ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा या फिर उन्हीं के चेहरे पर 27 का चुनाव लड़ा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, ये भी इस पर भी बात आगे होगी, ये भी देखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और एक फाइनल बात ये है कि गुजरात लॉबी या उत्तर प्रदेश लॉबी, दोनों में सबसे मजबूत कौन सी लॉबी होगी, ये भी भविष्य की बात होगी। देखते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।